हेलो दोस्तों, मैं फायर ऑफ एट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है मई 2020 में। सो गाइस लेट्स सी, ये रहा आपके कार्ड एंड दे आर गेटिंग शफल फॉर यू माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिब्रा। ओके लेट्स सी। ओके 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 लिब्रा। दोस्तों ये जो भी बंदा है वो आपका बॉस हो सकता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, डिपेंड अपॉन योर ओन सिचुएशन। बिकॉज गाइस आप में से कुछ लोग स्कूल में भी हो सकते हैं, कॉलेज में भी हो सकते हैं, जॉब भी करते होंगे, या फिर दोस्तों आप बिजनेस भी करते होंगे। समवन हियर इज स्पाइंग ऑन यू, आई मीन लिब्रा, कोई तो है भाई। समवन हियर इज डेफिनेटली स्पाइंग, आप स्पाई कर रहे हो या फिर वो स्पाई कर रहे हैं, बट डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग ऑन। ओके लेट्स सी गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड विथ हू माय ब्यूटीफुल 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 Libra is dealing with. Okay, so finally we are ready to move. Boom. Oh my goodness. Oh my goodness. Okay. लिब्रास क्या चल रहा है भाई, जरा हमें भी बताइए। गाइस लिब्रास एक बहुत अच्छी बात हम बता रहे हैं आपको, बहुत अच्छी, बहुत ही जबरदस्त वाली। यू नो गाइज, ये रीडिंग उन लोगों के लिए आई थिंक जिनका रिलेशनशिप यानी कि जो भी है वो तो ब्रेक हो चुका है, या फिर काफी वक्त से आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्टिविटी में नहीं है। ओके तो मुझे लग रहा है भाई इस वक्त कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है, और मोस्ट प्रॉब्ली वो बंदा, दो चीजें हैं दोस्तों। अगर आपका जो एक्स पार्टनर है वो आपकी लाइफ में आएगा, या तो आई कैन सी समबडी न्यू। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छी बात नहीं हो रही है, यू आर इन सेपरेशन मोड, आप अकेले हैं, दोनों के लिए अच्छा है। बिकॉज यू नो आई कैन सी द 9 ऑफ पेंटिकल्स इन योर रीडिंग ऑल्सो गाइज। अभी तक तो पूरे कार्ड्स हमने प्लेस नहीं किए, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं आपको। ओके Oh, someone needs to take a decision, guys. Yeah. तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया आपको, सबसे पहली बात है दोस्तों वो ये है, जैसे मैंने कार्ड्स देखे हैं, हमें लग रहा है दोस्तों दो सीन है आपकी लाइफ में, दो सीन। यू नो जो लोग हैं जिनकी रिलेशनशिप खत्म हो गई है या फिर खत्म होने की कगार पे है, देखिए दोस्तों आपकी रिलेशनशिप या फिर आपका नया लाइफ स्टार्ट होने वाला है। मैं तो यही बताऊंगा, आपका नया लाइफ है जो हॉल्ट हो चुका था वो स्टार्ट होने की उम्मीद है मई 2020 में। बिकॉज द कार्ड्स की प्लेसमेंट ऐसी बता रही है कि आपके लाइफ में कोई नया बंदा आएगा या फिर बंदी आएगी डेफिनेटली, और जो भी बंदा है वो काफी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरी बात है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका पार्टनर रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, तो डेफिनेटली विद दी यू नो यू कैन सी द कार्ड ओवर हियर, 5 ऑफ पेंटिकल्स इज रिवर्स। बहुत अच्छी बात है। आई मीन ये कार्ड मुझे रिवर्स में ही पसंद आता है भाई। आई लाइक दिस कार्ड ओनली इन रिवर्स। अपराइट कंडीशन पे यार मुझे टेंशन आ जाती है, पता नहीं आपको कैसा लगता है, बट आई एम रियली हैप्पी। ओके, लेकिन एक इशू है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा गौर करिएगा मैं जो बोल रहा हूं। अगर आपका एक्स पार्टनर वापस आ रहा है, रिमेंबर, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको कॉल करना चाहिए, आपसे राब्ता करना चाहिए, आपके साथ डिस्कशन करना चाहिए किसी इश्यूज को लेके, या वो करेगा, लेकिन वो झूठी बातें करेगा भाई, संभाल के रहिएगा मई 2020 में। अगर आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं या फिर जो भी है, रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटास आ गई है,
तो ये बंदा आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, वापस से मतलब बबली चबली होने की कोशिश करोगे आप। लेकिन ये जो बंदा है ना भाई, झूठ का सहारा लेगा या तो लेगी, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। बिकॉज दे सी यू दैट आपको उनकी डेस्परेट जरूरत है भाई, डेस्परेट जरूरत है। ओके, दे सी यू दैट यू वांट देम फॉर अ रीजन। तो दोस्तों कभी भी क्या होता है ना, किसी भी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक जब तक रहता है तब तक वो रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग होती है, लेकिन यहाँ पे वो नजर नहीं आ रही है। इस रीडिंग के अंदर लिब्राज आप लोग काफी नहीं बोलूंगा मैं, थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं, नीडी नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड दैट्स वाई आप अपनी नीड्स कंप्लीट करने के लिए झूठ का सहारा ले सकते हो। लिब्राज, डोंट डू दैट, ओके, इट्स नॉट गुड गाइज, ओके। और आपके पार्टनर को यही लग रहा है आपकी ज़रूरत है, भले ही आपको पैसों की ज़रूरत होगी मोस्ट प्रॉब्ली, या फिर कोई किसी को सेक्स की ज़रूरत होती है, किसी को घर की ज़रूरत होती है, सबकी अपनी अपनी नीड्स होती है। अगर आप स्कूल कॉलेज में होंगे तो आपको नोट्स की ज़रूरत होंगी, ट्यूटोरियल्स चाहिए होंगे, जर्नल्स की ज़रूरत होंगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हर एक इंसान की अपनी ज़रूरतें अलग अलग होती है भाई, सिचुएशन के हिसाब से। तो हमें यहाँ ये लग रहा है दोस्तों कि डेफिनेटली लिब्रास कुछ यहाँ पे ऐसे हैं जिन्हें शायद पैसों की ज़रूरत है, एंड योर पर्सन सीज यू दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ मनी, ओके। ये ऐसा लग रहा है एज पर द रीडिंग गाइज, ओके। योर पर्सन इज थिंकिंग इन अ नेगेटिव वे। दो चीज़ें है लिब्रा, आपके लाइफ में एक नया मोड आ रहा है, इसमें आपकी लाइफ में कोई नया बंदा एंट्री कर सकता है। आई कैन सी विद अ कार इन फ्रंट ऑफ मी, जिनका सेपरेशन हो चुका है पूरी तरह से अपने पार्टनर के और आप दोनों के बीच में। तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग इज गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ मई 2020, ओके। तो ज़रूरी है कि आप अपनी आंखें खुली रखें भाई, अपने आंखों से देखिए, ओके। मैं इसलिए बता रहा हूँ। सो गाइज, सॉरी गाइज, लाइट चली गई है पर आपको शायद कार्ड्स दिख रहे होंगे, ओके। प्रॉब्लम क्या है ना, मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको, इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है आपके फिलहाल। आई थिंक दैट इज अ बिग इशू कि यार फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा। तो प्लीज आप थोड़ा सा डीप में जरूर जाइएगा। किसी भी रिलेशनशिप में डीप में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितना ज्यादा डीप में जाओगे उतना ज्यादा एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे, ओके। अगर आप नए बंदे से डील कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप नए बंदे से या फिर बंदी से डील कर रहे हो तो यू नीड टू टॉक विद दिस पर्सन। आप इस इंसान के साथ ज्यादा बात करो, जितना ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा आप उनके बारे में जानोगे, ओके। और दूसरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, इस रीडिंग के हिसाब से अगर यू आर डीलिंग विद अ पर्सन हु इज योर एक्स पार्टनर, ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ इस रीडिंग के अंदर कि यू टू नीड टू क्लेरिफाई विद ईच अदर, ओके। बड़ा मसला यही है आप दोनों केस में जो एक्स पार्टनर को डील कर रहे हैं, दैट योर पर्सन वांट्स टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू। आई मीन कुछ चीजें ऐसी है कि उन्हें खुद पता नहीं है आपके बारे में इन डेप्थली, एंड दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम लाइज ओवर देयर। शायद इसी वजह से वो अपनी कुछ चीजें आपसे छुपा रहे हैं, ओके। और आपको बुरा मत मानिएगा, थोड़ी सी रीडिंग नेगेटिव जा रही, पर हम क्या करें, आपका जो पार्टनर है दे थिंक्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप। आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ा मसला है। आपको लेके उनके दिमाग में डाउट है, ये थॉट है यार, ये थॉट है। आप उनको नहीं छोड़ोगे, नो डाउट आप अच्छे से एक रिलेशनशिप में हो, आपकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कि खराब है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ दे हैड लॉट ऑफ बैड मेमोरीज। उनकी सोच काफी खतरनाक होती जाती है जब भी वे आपके बारे में सोचते हैं। ये हैप्पी वाला नहीं होता यार उनके माइंड के अंदर। क्यों? बिकॉज ऑफ लूजिंग यू। उन्हें लगता है गाइस कि आप इमोशनली विड्रॉन हो। लिब्रास क्या करते हो यार,
अगर आप किसी को प्यार करते हो ना यार, तो उनके ऊपर चढ़ जाओ ना यार। मतलब देखो देखो देखो, चढ़ जाओ बोला, उनके ऊपर तो लाइट आ गई भाई। वो बहुत ज़रूरी है लिब्रा। आपका मसला क्या है यार? चढ़ जाओ मीन्स व्हाट यार? शो करो यार, प्यार करते हो आप सामने वाले से। देखो लाइट आ गई जैसे ही मैंने बोला, चढ़ जाओ उनके ऊपर। लिटरली बता रहे हैं हम, उन्हें शो करो, एक्सप्रेस योर लव गाइस। यू नो, अगर आप किसी को अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप कमजोर नहीं होते भाई, आपका प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। डू दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम यू टू आर गोइंग थ्रू। यू नो यार लिब्रास, मैं बताऊं क्या, यू ऑलवेज वांट टू बी ऑन टॉप ऑफ द गेम। यार आपको लगता है कि सब आपके तलवे चाटे, भाई ऐसा ना सोचे। देखिए यार, मैं खुद ही एक लिब्रा हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, डोंट डू दिस गाइज। आप अगर एक अच्छे रिलेशनशिप में है, सॉलिड है, डोंट डू दिस गाइज। ये आप क्या कर रहे हो यार अपने रिलेशनशिप के साथ? आई मीन योर पर्सन इज वेरी टेंस गाइज, वेरी टेंस। आप हमेशा एक सॉलिड जगह पे रहना चाहते हो, आप अपनी चलाना चाहते हो, दुनिया की नहीं सुनना चाहते। डोंट डू दिस गाइज, प्लीज प्लीज प्लीज। आपका जो भी पार्टनर है ना, वो आपको चाहता तो है, लेकिन आपको लेके दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू, पहली बात है, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं, डोंट आर्ग्यू विथ ईच अदर। मतलब आप आर्ग्यूमेंट मत लाइए। हु इज द बेस्ट, किसका अपर हैंड है इस रिलेशनशिप में? मैं हूं तो ये रिलेशनशिप है, अगर मैं नहीं हूं तो ये रिलेशनशिप नहीं है। यार ये मेंटेलिटी लेके ना चलिए। डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर पर्सन, क्योंकि आपका जो पार्टनर है उन्हें लगता है कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। भाई ऐसा ना करें दोस्तों, ऐसा ना करें, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और आपसे ज्यादा उनके लिए। आई मीन आपका जो भी पार्टनर है भाई, जहां कहीं भी है, उन्हें लगता है यार आप अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर रहे भाई। ये क्या मसला है भाई? डोंट डू दिस लिब्रा, डोंट डू दिस। इफ यू आर इन ए रिलेशनशिप एंड यू थिंक दैट दिस रिलेशनशिप इज हेल्दी, गाइज ऐसी रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट करो मेरे भाई। आपका जो भी बंदा है या फिर बंदी है, जहां कहीं भी इस दुनिया में, दे सी यू दैट यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, बहुत जरूरी है भाई, ओके। और जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते दोस्तों, उन्हें लगता है कि आप छोड़ देते हो, तो उन्हें लगता है कि भले ही आप रिलेशनशिप में हो, शादी भी हो गई, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आज भी, आप जो भी है, they are still very much confused about this relationship, okay। मैं एक बात बताऊं दोस्तों, आपका जो भी पार्टनर है, आपने बहुत कमिटमेंट की होंगी, बहुत डीपली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया होगा, फ्यूचर को लेके, मनीज को लेके, घर को लेके, जो भी है, अपनी जॉब को लेके। मुझे लग रहा है दोस्तों कि आपका जो पार्टनर है, उन्हें लगता है कि आपने लाइफ में बहुत 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 सारी मिस्टेक्स की है, लेकिन आप है ना, आप ये मिस्टेक जो हुई आपसे, वो मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, कैसा एक्सप्लेन करूँ यार इस चीज को। हमें पता है कि ये चीज हो सकती है, उसको हम ए देते हैं, और कोई चीज है जो चीज नहीं हो सकती है, उसे हम बी देते हैं। दोस्तों जब हम ए चीज पे काम करते हैं, हमें पता है वो होने वाली है, वी कैन कंप्लीट दैट टास्क, हम कर लेते हैं, तो ए सक्सेसफुल हो जाता है। जब बात बी पे आती है, हमें पता है कि वो कंप्लीट नहीं होने वाली, तो हम क्या करते हैं, उस चीज पे 50% देते हैं, और वो अनसक्सेसफुल हो जाती है। तो जो बी वाली सिचुएशन है वो है, जब भी आपको कभी लगता है कि ये चीज सक्सेसफुल नहीं हो सकती, वहां पे आप एफर्ट्स कम देते हो, और डेफिनेटली यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू गेट फेल इन दैट सिचुएशन। तो आपके पार्टनर को यही कहना है आपसे कि भले ही सिचुएशन वीक हो, भले ही आप फेल हो जाओगे, बट ट्राई करो यार। और यही इश्यू है। देखो दोस्तों, आपकी इस रिलेशनशिप में क्या है ना, एक दूसरे को कंट्रोल करना छोड़ दो, गेम्स खेलना बंद कर दो, क्योंकि योर पर्सन थिंक दैट यू ऑलवेज ट्राई टू प्ले गेम्स, माइंड गेम्स खेलते हो, मैनिपुलेट करते हो। ये बात मैं बोल रहा हूँ लिब्रा, समझ लीजिए, वक्त वो नहीं है माइंड गेम्स खेलने का अभी, ठीक है।
आई होप गाइज आपको कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन द पास्ट दिस इज हैपनिंग गाइज, सीरियसली दिस इज हैपनिंग। बहुत खतरनाक तरीके से मैं बता रहा हूँ लिब्रा आपको, पास में जो गलतियां हुई है उन गलतियों से सीख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बता रहा हूँ लिब्राज, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थी आपने उसे चुटकी बजाने जैसे फटाफट तरीके से कंप्लीट करना था लिब्रा, लेकिन आपने वो चीज़ें नहीं की। तो अब भुगतो, अब आप भुगत रहे हो वो सारी चीज़ें भाई, वो सारी चीज़ें जो गलती हुई है ना, जो आपने कंप्लीट करना था वो की नहीं, स्टेप्स लेना था वो लिए नहीं। अब लो भाई, बम्बू में क्या बोलूँ यार, तंबू में बम्बू हो गया, या फिर तंबू में से बम्बू निकाल लो तो यार तंबू तो गिरने वाला है ना, तो वो कंडीशन हो गई है भाई। और आपका पार्टनर ये सारी चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है। और मैं बता दूं भाई, दे आर सीइंग हाउ यू आर रिकवरिंग फ्रॉम दिस, मतलब कुछ वक्त से वो देख रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत ऊपर नीचे, ऊंच नीच वाला सीन हो गया है, स्टेबिलिटी खत्म हो गई है, बहुत कुछ ऐसे सीन्स है आपकी लाइफ में। इट में भी किसी लोगों के लिए होगी इमोशनली, किसी को होगी फाइनेंशियली, किसी को होगा हेल्थ का इशू। मैं देख रहा हूँ लिब्रा, आपका जो पार्टनर है दे आर डेफिनेटली स्पाइंग ऑन यू, आपकी छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे हो। और वो कभी कभी देखते हैं कि आप भी उनकी ऊपर अपनी नज़र गड़ा के रखे हो, आप क्या पोस्ट करते हो, किसके मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप किससे बात करते हो, किसको रिप्लाई करते हो, सच थिंग्स आर हैपनिंग, दे आर लुकिंग एट यू। ओके, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा गाइस, उन्हें लगता है कि आप सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करते यार लिब्रा, ये क्या है, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी मच टेंस, बिकॉज ऑफ दिस दे आर वेरी मच कंफ्यूज्ड। ओके, दे आर वेरी मच कंफ्यूज लिब्राज। मैं आपको बता दूं एक सिंपल सी बात है, बचकानी हरकतें छोड़ दीजिए भाई आप। मुझे लग रहा है कि जो सिचुएशन में है आप इस वक्त, उससे स्टडी करो, उससे अच्छे से स्टडी करने के बाद प्लानिंग करो, एनालाइज करो और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करो। ओके यार, ख्याली पुलाव मत बनाओ यार, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, बस चुटकी बजाना बंद करो भाई लिब्रा। आपका पार्टनर परेशान है आपके लिए, दे सी दैट यू आर नॉट प्लानिंग फॉर एनीथिंग, बस मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। भाई क्या है, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, भाई मुझे चिल्लाओ मत, मुझे डांटो मत, मुझे गालियां मत दो, मैं तो यही बताऊंगा लिब्राज। लेकिन चाइल्ड लाइक बिहेवियर जो है आपका आज भी आपके अंदर है, वो सोच लो आप बहुत बहुत टैलेंटेड हो, बहुत मैच्योर है, यू नो एवरीथिंग यार, आपने दुनिया की सारी चीजें देख ली है, जी ली है, सब कुछ हो गया, बट स्टिल आपके अंदर वो मैच्योरिटी होनी चाहिए, वो नहीं है लिब्रा। द मैच्योरिटी इज नॉट देयर बिकॉज यू स्टिल आर रनिंग टूवर्ड्स द अनरियलिस्टिक गोल। भाई ऐसे गोलों के पीछे भाग रहे हैं जिसके पीछे आपका फ्यूचर नहीं है लिब्रा। सो इट्स टाइम टू फोकस ऑन दोज थिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। मतलब आपकी जिंदगी के लिए ना गाइज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उस चीज पे फोकस करो गाइज, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो। ओके, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दोज थिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट टू यू। आप इसके पीछे भाग रहे हो, इसके पीछे भाग रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू गेट फेल। डोंट डू दिस लिब्रा। एक चीज पे फोकस करो, जो सही है उस पर फोकस करो और उसे अचीव करने की कोशिश करो। दैट्स इट लिब्रा। ओके, और मैं एक बात यहां पे बताना चाहूंगा, सीरियसली गाइस, सीरियसली देखिए, गौर करिएगा आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप प्रॉमिस अगर किसी को करोगे ना तो उसे जरूर फुलफिल करो। ओके, कभी कभी क्या होता है, हम हमारे इमोशंस में बह जाते हैं, तो हम किसी को जुबान दे देते, चल यार टेंशन मत ले, मैं कर दूंगा। अरे ना करो भाई। कैसा होता है लिब्रास, जब भी हम किसी को हमारी जुबान देते हैं ना, तो जुबान क्या होती है, क्रेडिट होता है, और जब हम उस पर अमल नहीं करते मुकम्मल तौर पे और हम फेल हो जाते, तो अपनी क्रेडिट खत्म हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। तो डोंट डू सच थिंग्स। अगर आपको लगता है कि आप वो चीज़ कर सकते हो तो किसी को जुबान दे दो भाई।
आप बोलोगे नहीं तब का तब देख लेंगे, मैनेज हो जाएगा, डोंट डू दिस, क्योंकि मुझे वही नज़र आ रहा है इस रीडिंग के अंदर गाइस। फ्यूचर में किसी को अगर आप कमिट करने की बात कर रहे हो या फिर जो भी है, डोंट गिव प्रॉमिस इफ यू कांट फुलफिल दैट। भले वो शादी का होगा, फाइनेंस का होगा, जॉब का होगा, कुछ भी हो दोस्तों, कोई भी आप रिलेशनशिप में हो, मैं बताऊं कि आपकी आदत है कई बार आप प्रोमिसेस तोड़ देते हो। ठीक है, छोटे हो बड़े हो दैट डजेंट मैटर, हो जाता है लाइफ में, हमेशा नहीं होता होगा लेकिन एक बार होता होगा। देखो दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ, आप किसी की भी हेल्प कर दो भाई, 10 में से 9 बार हेल्प कर दो किसी की भी, बस एक बार ना करो, तभी भी वो उस इंसान को वो 9 बार जो आपने हेल्प की है वो कभी नजर नहीं आएगी। दोस्तों, आपने 10 में से 9 बार किसी को हेल्प कर दी है, वो नजर नहीं आएंगी उन्हें। बस आप एक बार आपने गलती से उनकी हेल्प नहीं की तो वो सारी जिंदगी वो बंदा या बंदी याद रखेगा भाई। वो एक बार आपने हेल्प नहीं की, वही चीज उस इंसान को जिंदगी भर याद रहेगी। ये वाले सिस्टम इस दुनिया में चलता है। ओके, सो मैं यही बताऊंगा दोस्तों कि योर पर्सन थिंक्स दैट कि इन फ्यूचर में समथिंग definitely going to be wrong, and that's why they are little bit holding back what I see with the cards in front of me. और most probably यार ये शादी वाली बात है गाइस। ओके, शादी वाली बात है। यहाँ पे मुझे लग रहा है लिबरल्स की आपका जो पार्टनर है, भले ही आप स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, ऑफिस जॉब करते होंगे या फिर बिजनेस होगा आपका, अगर आप किसी को बताओगे कि मैं आपसे शादी करूंगा या करूंगी, दे विल नॉट, मतलब उन्हें, मैं कैसा एक्सप्लेन करूँ यार, उन्हें खुशी नहीं होगी, दे विल डाउट यू। क्योंकि लिब्रास आपके कार्ड्स देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें डाउट होता है कि आप उनको धोखा दे दोगे, ये वाला सीन है। ठीक है, शादी के लिए यू आर नॉट गोइंग टू मैरी विद देम, ये डाउट है यार उनके दिमाग में इस वक्त चल रहा है। या गाइस, एज पर द कार्ड्स, बिकॉज आई कैन सी द कार्ड्स ओवर हियर, द एम्प्रेस इज इन रिवर्स एंड दैट इज मुझे बहुत खतरनाक तरीके से जाने दो। तो मैं यही बताऊंगा दोस्तों कि अगर आप किसी चीज के लिए प्रॉमिस कर रहे हो तो प्लीज उस प्रॉमिस को कंप्लीट कीजिएगा, और आप अपने पार्टनर को जो भी है उसे बहुत बहुत सारा प्यार दीजिएगा। क्योंकि अगर आप उन्हें प्यार नहीं करोगे, उन्हें, मैं बताऊं आपको कि एक बार ना कॉल कीजिए, कई बार कॉल कीजिए यार, बताऊं सीरियसली, आप जितना उन्हें कॉल करोगे ना लिब्रास, उतना उन्हें अच्छा लगेगा गाइस। सो प्लीज डू कॉल देम, प्लीज डू कॉल देम। ओके, क्योंकि जब भी आप शो नहीं करते ना अपनी वर्नबिलिटी दिखाओ यार उन्हें, मतलब मैं बताना चाहूँ आप कितने स्ट्रांग हो ये ना दिखाओ यार, आप स्ट्रांग हो बस अपने पास ही रखो भाई, और सामने वाले को दिखाओ कि आप कितने अंदर से सेंसिटिव हो, सही वर्ड में बोलूँ तो नाजुक सी कली हो, ऐसी दिखाओ उन्हें कि आप कितनी ज्यादा केयर करते हो। क्योंकि दे वांना सी दैट गुलाब जो कली होता है ना, गुलाब बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है ना, वो वाला दिखाओ। आप डायरेक्ट पूरा का पूरा गुलाब मत दिखाओ, आप कितने मैच्योर हो, कितने खूबसूरत है, ना जी ना। आपकी जो कमजोर साइड है ना भाई वो दिखाओ, आपकी स्ट्रॉन्ग साइड ना दिखाइए कि आप ये कर लोगे वो कर लोगे, भाई ये साइड में कर दो, ये जब देखा जाएगा, जब होना है तब होगा, लेकिन अब ये जरूरत है। तो समटाइम्स दे फील दैट उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है कभी कभी, क्योंकि दे सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू मैरी देम, यू आर नॉट गोइंग टू कमिट देम, और एक दिन आप उन्हें छोड़ दोगे। ये चीजें बहुत खतरनाक तरीके से उनके दिमाग पे हैमर कर रही है भाई, हैमर कर रही है, हैमरिंग कर रही है। ओके, और मैं क्या बताऊं यार आप लोगों को, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस रीडिंग की ये भी है गाइस कि आपका जो भी पार्टनर है जहां कहीं भी है, आई मीन दे थिंक दैट आपके लाइफ में बहुत सारे किस्मत जो है ना, आपकी किस्मत फटी पड़ी है यार। आई मीन मैं तो ये बताऊंगा गाइस, योर पर्सन थिंक अबाउट दिस, और
आप मर्जी चाहे जो कर लो यार अपनी लाइफ में, सक्सेस पालो, ये पालो, वो पालो, लेकिन जो एक्चुअल खुशी होती है ना, जिसे हम कहते हैं बेसिक हैप्पीनेस, ओके, बेसिक हैप्पीनेस हम जिसे कहते हैं ना, वो आपको अपनी जिंदगी में नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता भाई? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिडन थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें इतनी है दोस्तों आपके लाइफ में जो आप सबके साथ शेयर नहीं करते हो, ठीक है? आपको क्या लगता है कि आप इन सारी चीज़ों को छुपा के रखोगे और किसी को पता नहीं चलेगी? दोस्तों कभी ना कभी किसी ना किसी को पता चल ही जाता है। तो गाइस, ओपन रहने की कोशिश करिए लिब्रा, सारी चीज़ें लोगों को बताने की कोशिश करिए, एटलीस्ट उन लोगों को बताने की कोशिश करिए जो आपके अपने हैं, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, बिकॉज अनजाने लोगों को बता के कोई फ़ायदा तो है नहीं, ओके? लेकिन अपने लोगों को दिखाना तो चाहिए गाइस, बिकॉज मैं ये नहीं बताऊंगा दोस्तों कि आप कितने स्ट्रांग हो, कितने सेंसिटिव हो, लेकिन अगर आप उनसे कुछ चीज़ें बताते हो उन्हें क्लियरली, दे नो दैट हाउ टू टेक केयर ऑफ यू गाइज। अगर आप बताओगे नहीं अपने वीक पॉइंट्स, अगर स्ट्रेंजर्स को दिखाओगे तो दे विल यूज यू, नो डाउट, पर आप जिनके साथ अटैच हो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, अगर उनके साथ ये चीज़ें शेयर नहीं करोगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपको उनकी ज़रूरत है भी या नहीं? और ये चीज़ आपके लाइफ में आप खुद ही मिसफॉर्चून लेके आते हो। दिस इज द रीजन व्हाट आई सी इन दिस रीडिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी गाइज। तो आपको इस वक्त यही करना है भाई। उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नर्वस हो और इतनी परेशानियों से घिरे हुए हो कि उसमें से बाहर आने की बहुत 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 ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये सारे जो चीज़ें या फिर मसले आपने क्रिएट करके रखे, ये आप में अपने हैं भाई, और आप इन चीज़ों को सबको बताते नहीं हो, खुद ही इन चीज़ों को सॉल्व करने के पीछे रहते हो चुपके चुपके। तो ये चुपके चुपके की वजह से आप चुपके चुपके अपने ही बर्डन में घुस रहे हो या फिर दोस्तों फंसे जा रहे हो। ये चीज़ें आपके पार्टनर को भी पता है। आपको समझ रहे हैं हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों? तो इन प्रॉब्लम्स में क्या होता है ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घुसे रहते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, लेकिन ये प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम को आप अपने लाइफ में सॉल्व करोगे ना, दूसरी प्रॉब्लम्स आने वाली, उसे सॉल्व करोगे तो तीसरी प्रॉब्लम आने वाली। तो दोस्तों हम जब तक जिंदा है दोस्तों ये प्रॉब्लम्स चलते रहने वाली है यार। इसके लिए क्या हम हमारे इमोशंस ब्लॉक करें? जो इंसान जो है, जो आपके प्यार का असली हकदार है, उसे आप अपना प्यार नहीं दोगे, बस अपना करियर करियर करियर, आपका बिजनेस बिजनेस बिजनेस, आपकी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये है वो है। डोंट बी सो मच सेल्फ सेंटर गाइज। और ये आपका पार्टनर देख रहा है, जो भी चीज़ें यार आप अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हो, बट व्हाट इज हैपनिंग? यू नॉट एक्सप्रेसिंग योर लव, यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग द ट्रू फीलिंग, सब होल्ड बैक कर रहे हो अपने अंदर, सारे इमोशंस अंदर दब दब के एक दिन फट जाना है यार। तो मैं नहीं चाहता लिब्रा कि आप फट जाओ, क्योंकि आपके पार्टनर आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आपके अंदर इतना दुख, इतना पेन, इतना सैडनेस है कि जिस दिन आप दिखाओगे ना किसी को तो यार उसका सर फट जाएगा, या तो पता नहीं वो जिंदा भी रहेगा या नहीं रहेगा, इतना सैडनेस आपके अंदर है। तो इट्स टाइम फॉर यू गाइज टू कम आउट ऑफ दैट, वो पेन, वो सफरिंग, उस चीज़ से बाहर आ जाओ यार, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, इफ़ यू आर डीलिंग विद अ पर्सन, यू जस्ट नीड टू गेट आउट ऑफ दैट थिंग, ओके? आपका अगर कोई बंदा है या बंदी है, उनसे कुछ चीज़ें आपने छुपाई है, तो प्लीज़ उनसे वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें, उन्हें बताएं कि असली मसला क्या है, ओके? बट फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन सेपरेट मोड, और या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है, सेपरेट हो चुके हैं, कोई इश्यूज है, तो डेफिनेटली देर इज समवन आई कैन सी इन दिस रीडिंग, ओके? आप ज़रूर अप्रोच करें अगर आपको अप्रोच करना है लिब्रा, फॉर यू पीपल। और मैं क्या बताऊँ यार गाइस, मैं तो यही बात बताऊंगा विद अ कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी दैट अगर आप
आपको लगता है यार ये बंदा मेरे लिए सही है, ये बंदा मेरे लिए सही है, ये बंदी मेरे लिए सही है, तो गो फॉर इट गाइज। अगर आपको लग रहा है कि ये सही है, आपकी लाइफ सेट हो सकती है, तो ट्राई करो यार। मैं ये वही बता रहा हूँ आपको, मैंने थोड़ी देर पहले शायद बताया था आपको कि देखो, ये चीज़ सक्सेस नहीं होगी तो आप क्या करते हो, 50% देते हो, 10% देते हो, 5% देते हो। ऐसा ना करें, फुल टू 100% दे के देखो एक बार। आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगी या फिर ये काम नहीं हो सकता, एक बार तो 100% दे के देखो। अगर वो काम कर गया, ये तो कर गई, तो यार उसके जो फ्रूट्स है तो सारी ज़िंदगी आप ही तो लेने वाले हो ना। तो ट्राई करने में क्या हर्ज है यार, जस्ट गो फॉर इट गाइज। मैं तो यही बताऊंगा लिब्राज आपको, अगर आपको लग रहा है एक बार तो ट्राई मारना चाहिए, गो फॉर इट गाइज। फुल टू ट्राई मारो यार। थोड़ा 19-20 भी नहीं करना है, पूरा 100% देना है, इधर इधर नहीं, बस लगे है तो लगे। ऐसा क्यों? इसलिए गाइस, उसके पीछे का रीजन है। ओके, अब मैं बता रहा हूं, आपका जो पार्टनर है गाइस, उन्हें क्या लगता है आप थोड़े ज्यादा खर्चीले हो। यू लाइक नाइस थिंग, गुड थिंग, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद है, महंगे चीज़ें वाली चीज़ें पसंद है, तो अपनी चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करें। दूसरी चीज़ है कि ज़्यादा शो ऑफ ना करें, मैं तो यही बताऊंगा इस रीडिंग के अंदर आपको, ठीक है। और दूसरी एक और बात है, मतलब दो बातें तो बताई, मतलब तीसरी बात बतानी है। ओके, तो तीसरी बात ये है दोस्तों, ज़्यादा बूजिंग ना करे, ज़्यादा दारू ना पिए, सुट्टा ना लगाए, मैं तो यही बताऊंगा। क्योंकि कुछ लिब्राज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इस रीडिंग में, कुछ ज़्यादा शराब पीते, एंजॉय करते, नशेबाजी करते। अगर करते होंगे तो बंद करो भाई। हाँ भाई, अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन है तो शायद अभी शांति होगी, लेकिन सॉरी गाइस, आई वॉज ब्रॉपिंग, ओके सॉरी। मैं वही बता रहा हूँ कि थोड़ा कंट्रोल करें अपने आप पे, क्योंकि ये चीज़ें आपके पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये ही रीजन है, व्हाट आई सी विद द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी। माय गुडनेस, क्या है? दिस इज अ शावर कार्ड विच इज पटक 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 ऐसे करा कुछ तो ऐसे उड़ा था। तो दैट मीन अगर आपके रिलेशनशिप एंड हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है गाइस? पार्टी, मजे मारना, एंजॉय करना, पैसे उड़ाना। एंजॉय करना है यार, लाइफ एक ही बार है, ऐसा करो वैसा करो। भाई बंद करो ये चीजें लिब्रा, हम ना जिन्ना अब से बंद, मई 2020 से बंद कर दो। हमें क्या करना है, फोकस उन चीज़ों पे करना जो हमारे जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो सिंगल है, जो स्कूल में, मैं तो उन्हें बताऊंगा पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो अपने करियर पे, और अपने मम्मी डैडी का नाम रोशन करो। मैं तो ये बता रहा हूँ भाई, आप ऐसी हरकतें करोगे तो डेफिनेटली आपका पार्टनर विल सी यू एज द पर्सन विथ होम ही और शी कैन हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप। अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे भी आप अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि आपका कॉलेज में काम लड़कीबाजी नहीं करना है या फिर कोई और रंग रलिया बोल सकते हैं वो नहीं करनी है हमें, ठीक है। हमें हमारे करियर पे फोकस करना है, और आप पढ़ाई करते रहो, अपने काम करते हो, ऑटोमेटिकली आपका पार्टनर आपके पास जरूर आएगा, बिकॉज दे वांट सी यू सक्सेसफुल गाइज। आपका पार्टनर आपको एक हैप्पी और सक्सेसफुल देखना चाहता है, एंड दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना चाहता, ठीक है। इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब और ऑलरेडी अगर मैरिड लाइफ रिलेशनशिप में है, तो मैं आपको यही बता दूं कि ज़्यादा किसी से रब्ता ना करिए, बातचीत ना करिए, ज़्यादा व्हाट्सअप मैसेज ना करिए आपके पार्टनर के सामने, क्योंकि वो जेलसी, इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स आपके पार्टनर में ज़्यादा है। एक्सेस पार्टिंग, मुझे लग रहा है कि आप अपने दोस्तों को ज़्यादा टाइम देते होंगे, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है, क्योंकि शायद उन्होंने कभी आपको कॉल किया हो, मैसेज किया हो, आप लेट रिप्लाई करते हो, तो ये गलत है। आप जितना ज़्यादा लेट रिप्लाई करोगे लिब्राज, उतना ज़्यादा उन्हें लगेगा कि आप किसी और के साथ बिजी हो, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, ओके। आपका पार्टनर आप पे शक करता है, दैट डजंट लाइक यू टू आप चैटिंग कर रहे हो किसी के साथ, उन्हें अच्छा नहीं लगता, आप किसी से बात कर रहे हो, उन्हें नहीं अच्छा लगता, दे वॉन्ट यू फॉर देमसेल्फ गाइज, ओके। तो ये चीज़ें एक टावर मोमेंट लेके आएंगी। तो देखिए दोस्तों, दूसरों को टाइम ना दीजिए, अगर आप शराब पीते हो तो शराब कम कर दीजिए या तो बंद कर दो यार। हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है लिब्रास, तो डोंट डू दोज थिंग्स विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड नॉट गुड फॉर दिस रिलेशनशिप, ओके।
ओके, अभी टावर कार्ड तो नज़र आ रहा है, दैट मीन्स बहुत धमाके हो चुके हैं, ठीक है। और इसलिए मैं बता रहा हूँ जो सिंगल है लिब्रा, भले ही सिंगल है या फिर एक ये किसी रिलेशनशिप से अगर आप बाहर आ चुके हो, डेफिनेटली देयर इज सही बंदा है, जस्ट गेट गोइंग विद देम। मतलब कम्युनिकेशन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, दूसरी बात है, आप खुद ही देख सकते हो गाइज, आपके रीडिंग के अंदर वो ये है कि यू नो यू आर डीलिंग विद अ पर्सन विथ होम देर इज लॉट ऑफ डिस्टेंस। आप दोनों में काफी ज्यादा डिस्टेंस नजर आ रहा है, या एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट शेयरिंग इमोशन विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। ओके, यू कैन सी द मून कार्ड इन रिवर्स। ये टावर सॉलिड है यार, ये रिवर्स होना चाहिए तो ये अपराइट कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि आप दोनों के अंदर अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रही है तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत खतरनाक है लिब्रास। ओके, आपको लगता होगा कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता, आपको टाइम नहीं देता, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली गाइज ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होती ही ऐसी है यार। तो मैं तो यही बताना चाहूँगा गाइज आप लोगों को कि अगर जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के क्लोज आ जाए उतना अच्छा है यार। मतलब सिटी अपने अगर आप अपने पार्टनर के सिटी में शिफ्ट हो सकते हैं या फिर आपका पार्टनर अगर आपके यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, दिस विल बी गुड फॉर यू टू गाइज। आप दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। या फिर आप एक ही सिटी में रहते हो तो डेफिनेटली अलग अलग कॉलोनी में रहने से अच्छा है यार एक कॉलोनी में आ जाओ। मतलब समझ रहे हो ना, मैं ये नहीं बोलूँगा ये लिव इन रिलेशनशिप में आ जाओ, शादी करके आ जाओ भाई, ऐसा ही मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ हो सकता है कोरोना की वजह से आप मिल नहीं पा रहे हो एक ही सिटी में होने के बावजूद भी, तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को परेशान कर रही है। ओके, डेफिनेटली दे वांट टू कम बैक टुवर्ड्स यू, दैट्स फॉर श्योर। तो टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है दोस्तों कि आपके लाइफ में बहुत एक खुशखबरी आ सकती है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो सिंगल हैं और या फिर जो रिलेशनशिप से बाहर आ चुके हैं ब्रेकअप के बाद, देर इज समवन हु इज रेडी टू टेक केयर ऑफ यू। आई मीन बट वही वहाँ पे भी शायद हो सकता है डिस्टेंस होगा, तो कम्युनिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, एंड यू कैन सी द 7 ऑफ वॉन्ड ओवर हियर एंड दैट इज ऑल्सो इन अ ब्राइट कंडीशन। तो ये क्या बता रहा दोस्तों, मैसेज एक्सचेंज करें, एक दूसरे से बातचीत करें। आप जितना ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आओगे, एक्सप्रेस करोगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा एक दूसरे से आप अटैच हो जाओगे। ओके, बिकॉज यू कैन सी द आउटकम कार्ड इज व्हाट 2 ऑफ वॉन्ड। तो यही बताता है दोस्तों 2 ऑफ वॉन्ड की ये एक डिसीजन पीरियड है या फिर डिसीजन टाइम है मई 2020 आप लोगों के लिए लिब्रा। और ये एक ऐसा टाइम है, यू कैन सी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून इन द रीडिंग एंड दैट इज ऑल्सो इन अ ब्राइट कंडीशन। तो ये बहुत अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा टाइम है, जहाँ पे मई 2020 में अगर आप कोई अच्छा डिसीजन लेते हो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का, तो उसके अंदर सक्सेसफुल होने के चांसेस लिब्रा आपके लिए बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये रीडिंग दोनों लोगों के लिए है जो अपने एक्स पार्टनर को पाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली क्या चल रहा है वो मैंने बता दिया, लेकिन जो ऑलरेडी रिलेशनशिप से बाहर आ चुके लिब्रा, देर इज समवन आउट देयर हु वांट्स टू बी विथ यू, ही इज सुपर सिंगल एंड यू जस्ट नीड टू टेक एन स्टेप। आप जैसे ही स्टेप लोगे, मैं बता रहा हूँ आपकी किस्मत ऐसी चमकेगी दोस्तों कि आप भी बोलोगे भाई वाह। मतलब पूरी दुनिया देखो यार 2020 में तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, लेकिन आप आबाद होने वाले हो। तो डिसीजन टाइम मैं बताऊं आपके लाइफ में है मई 2020 माय ब्यूटीफुल लिब्रा फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ओके गाइज, तो ये थी दोस्तों स्टेज 1 वाली रीडिंग जिसके अंदर दिल स्कूप ऑलरेडी एडेड है। हम जल्द से जल्द स्टेज 2 की रीडिंग अपलोड कर देंगे लिब्रा। सो बाय, टेक केयर गाइज।